कोई चिंता की बात नहीं, जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरा सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो, किसी मैं स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ, अपराधी होऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप अपनी टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ दे सकता हूँ क्या? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गैंग पालनी है उन्हें? पानी पिला दो, है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है, जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया। ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना फूट गई और एसओजी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है। और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा। नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हम इतने अक्लमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते? क्या एक ही पेपर हर राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं। जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं। कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पर वो पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय है और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा, तब तो आप इसको बचा पाओगे। ताकि आप और मैं कितने भी कानून बदल कर दें, आपका वो जांच करेगा, आपका वो अधिकारी आएगा। आपने कहा भाई सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योग्य, स्वागत करता हूँ, पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं ही करूँगा, कौन करेगा? जब हम ही ठीक नहीं है तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। दुर्भाग्य हमारा। जहाँ से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है
और इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंत उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गए? आप भी जान रहे हो, रोज के रोज पॉक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा है, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दंड मिल सकता है, अपराध बंद नहीं हो सकता है। अपराध बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग बचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ। किस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देखें ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है? और जो बाकी संस्थाएं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमज़ोर कर दी है कि जहाँ बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं हैं। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय, आप लोगों ने वीडियो देखा, ये राजस्थान विधानसभा का था, जहां पर नेता प्रतिपक्ष विनोद चंद्र कटारिया ने पेपर लीक मामले में जो कानून आया है उस पर अपना राय दे रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये शेयर करना चाहिए। और बिहार के भी जो नेता हैं या जो नेता प्रतिपक्ष हैं या मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, सबसे यही हम लोगों को दबाव बनाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि ऐसा कानून बिहार में भी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि बिहार के हर एग्ज़ाम में 10th से लेके कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पेपर लीक का मामला आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कानून आखिर क्या बना है, ये भी देख लीजिए कि राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पास, पेपर लीक में 10 साल की सज़ा का देखिए 10 साल तक सज़ा भी हो सकता है और 10 करोड़ तक जुर्माना भी लग सकता है। इसकी करोड़ों रुपया का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें क्या है कि बड़े बड़े गिरोह काम करते हैं, एक लोग नहीं, बड़े बड़े गिरोह काम करते हैं अलग अलग माध्यम से। कोई ब्लूटूथ के माध्यम से, तो कोई पेपर ही लीक करा देता है, तो कोई मोबाइल पर अपना आंसर बताता है, तो कोई स्कॉलर बैठाता है। ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी अगर राजस्थान में ऐसे चीटिंग कराते हुए या करते हुए पाया जाता है तो उसका कुर्क कर दिया जाएगा पूरा घर। मतलब कि अगर वो पैसा नहीं देता है, जुर्माना नहीं भरता है, जेल नहीं जाता है, तो पूरे खानदान को उसका भुगतना पड़ेगा और पूरा घर उसका कुर्क कर दिया जाएगा। और ऐसे ही नकल गिरोह पर आपको शिकंजा कसने के लिए ये राजस्थान में कानून पास किया गया है। अब आप लोगों की मैं राय जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून बिहार में भी जरूरत है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो नेता प्रतिपक्ष बोले, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे नकल को रोकना है, देखिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, ऐसे नकल को रोकना है, आप देख सकते हैं कि कहीं भी अपना एग्जाम पेपर लेकर और ओएमआर सीट रंगना, या ऐसे नकल को रोकना है, ऐसे स्कूलों पर आपको पाबंदी लगाना है। और प्राइवेट स्कूल जो कि एक आपको सेंटर ही पूरा मैनेज हो जा रहा है, इस पर पाबंदी लगाना है। या ऐसे पुलिसकर्मियों को सजा दिलाना है जो कि अपने साफ देख रहे हैं कि सामने चोरी हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, जिनका ड्यूटी अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। या ऐसे लोग जो कि ये आंसर वायरल करते हैं, ऐसे आंसर लिख कर वायरल करते हैं और वैसे अभ्यर्थियों को बाहर कर देते हैं कंपटीशन से, जो कि अच्छे से तैयारी कर आए हैं। तो इसके विरुद्ध में आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जाति धर्म संप्रदाय सबसे उठकर आप लोगों को एक छात्र बनना पड़ेगा, अभ्यर्थी बनना पड़ेगा और पुरजोर तरीका से ये बात अपने विधानसभा में रखना होगा, बिहार विधानसभा में, कि हमें भी एक कानून की जरूरत है। वो पुराना नकिया दूसरी कानून की जरूरत नहीं है जिसमें कोई भी पकड़ा जाता है तो कुछ ही दिन में छूट जाता है, कोई पैसा देकर छूट जाता है। वैसे जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जाए, पूरे उम्र तक उससे सजा दिया जाए, क्योंकि इससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित होते हैं। और वो गरीब अभ्यर्थी जो कि अपने आंख में ये सपना रखा है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बल पर जॉब करूंगा, और उसके सपना को धूमिल कर दिया जाता है, उसके सपना को जो है नास्तनबूद कर दिया जाता है। वैसे लोगों को सजा दिलाने में आप चाह रहे हैं कि ऐसा कानून आए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और ये बात उठाइए ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से ये बात उठाइए। मैं भी जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को साथ रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। और मैं खुद चाहता हूँ कि अपने बल के, मेहनत के बल के बूते पर आपको अपना एग्जाम देना है और अपना क्वालिफाई करना है और उसके बाद फिजिकल की तैयारी कर जॉब लेना है। ठीक, तो इसका अगर चाहते हैं, क्योंकि हर लेवल पर पेपर लीक हो रहा है और यही एक आपको आधार बन चुका है कि कोई भी माफिया अगर पैसा कमाना चाहते कम समय में, या कोई भी लोग कम समय में, तो बस पेपर लीक कर दो। और इस पर कोई ज्यादा संज्ञान ले भी नहीं रहा है। गिरोह पकड़े जा रहे हैं लेकिन उनके मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी और बड़े सरकार के भी मंत्री इसमें संलिप्त हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है।
तो ये जरूर बात उठाना चाहिए ट्विटर के माध्यम से। आपको अगर ऐसा समय लगा तो लोग इकट्ठा भी होंगे, हम लोग पटना भी चलेंगे और इसके विरुद्ध में आवाज उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाना हमारा हक है और हमारे हक को कोई दबा नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कानून की जरूरत बिहार में सबसे पहले है और सख्त कानून की जरूरत है, इससे भी सख्त कानून की जरूरत है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना राय लिख सकते हैं कि कब ऐसे कानून के जो है ऐसे बात को हम लोग को उठाना चाहिए और ऐसे कानून को डिमांड करना चाहिए ट्विटर के माध्यम से, पहले फेसबुक के, यूट्यूब के माध्यम से, सभी अब जो भी ये चलाते हैं यूट्यूब, फेसबुक, आपको ट्विटर, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे बात आप उठाइए और एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाए कि हम लोग डिजिटली प्रोटेस्ट करें और फिर डिजिटली अगर प्रोटेस्ट बात नहीं माना जाता है तो हम लोग फिजिकली प्रोटेस्ट करें, क्योंकि यहां पर अभ्यर्थियों को नगण्य सोच लिया गया है। अभ्यर्थी कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब 18 साल से ऊपर परीक्षा दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, लेकिन अपना आवाज बुलंद नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको शक्ति प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि जो शक्ति प्रदर्शन करता है, जब लगता है कि नहीं इनके हाथ में शक्ति है, ये सरकार गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, तभी सरकार के कान में भी आपको बात जाता है और तभी आपका बात माना जाता है। ठीक, तो मेरा मतलब यही था और इस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बिहार में ऐसे कानून के लिए साथ दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।